आप सभी को विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य के बिना जीवन अधूरा है। तो हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं और सभी लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करते हैं। स्वास्थ्य हमारे लिए क्यों जरूरी है? एक स्वस्थ आदमी ही अपने परिवार, अपने समाज और अपने कंपनी के लिए काम कर सकता है। एक बीमार आदमी से आप अपेक्षा क्या रखिएगा? वो खुद ही दूसरे के ऊपर आश्रित है। जो स्वस्थ आदमी है वह विकास की ओर अग्रसर बढ़ते रहता है और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और वो सारे काम सही समय पर कर ले पाता है। इसलिए आज भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं और अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा शरीर एक वातावरण के अनुकूल बना हुआ है। जैसे किसी ने ठीक ही कहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अति अधम शरीरा। हम पैसा के चक्कर में प्रकृति को छोड़ते हुए भाग रहे हैं और प्रकृति की गोद में हमने सारा चीज़ सही से करता है और पैसा के चक्कर में हम अपने स्वास्थ्य को भूलते जा रहे हैं। आज कोरोना ने सबको सबक सिखा दिया है कि किस तरह से आदमी को जीना चाहिए। तो बीमारी 2 तरह का होता है। एक बीमारी होता है जिसके लिए डॉक्टर और डिग्री की ज़रूरत पड़ता है और एक होता है आलस की बीमारी, जिसमें डॉक्टर और डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आलस की बीमारी की वजह से 90% रोग होता है। इसमें जो डेली का आपका काम है, जो रोज़ का काम है, उसको अगर ठीक ढंग से आप कर दें तो सारी बीमारियां से आप बच सकते हैं। जिसमें पहला चीज़ है कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ता है उसमें वैसे बीमारियां होने का ज़्यादा चांस है। तो एक साल में कम से कम अपने शरीर को जांच करा करके देखें कि अगर हमारे शरीर में किसी तरह की बीमारी है तो हम उससे पहले ही जांच करा करके पता कर लें और डॉक्टर से हमेशा राय मशवरा लेते रहें। दूसरा चीज़, प्रॉपर एक्सरसाइज। हम डेली एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज ऐसा एक्सरसाइज करें जिससे हमें दिल का धड़कन बढ़े, सांस उपटे और हमको पसीना निकले। इस तरह का हमको रोज़ एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है, कसरत करना है, मेडिटेशन करना है। कम से कम आधे घंटे आप समय निकालिए। उसके साथ अपने वज़न को कंट्रोल में रखिए। जिस तरह से हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और उससे हमको इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरह अगर हमारे पेट छाती से बाहर आता है तो उसे इंटरेस्ट के रूप में हमको कई बीमारियां मिलता है। तो हम उसको कंट्रोल में रखें और एक्सरसाइज करेंगे तो सारी चीज़ें कम हो सकते हैं। बीपी को भी आप कंट्रोल में रख सकते हैं। जो नमक की मात्रा कम करें और उसको कम करके और सही समय पे खाएं, सही समय पे सोएं और टेंशन न लें। और चौथा चीज़ है सिगरेट। सिगरेट जानते हुए जान को आप जोखिम में डाल रहे हैं। जान रहे हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा, दारू, ये सारी चीज़ें हम जानते हुए अपने आप को, शरीर को हम खराब कर रहे हैं।
एक सिगरेट पीने में हमको 7,000 केमिकल शरीर के अंदर जाते हैं, हमारे दिमाग, किडनी, लीवर और हृदय को, सारे चीज़ को इफेक्ट करते हैं। तो ऐसा चीज़ें न करें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएं। और आप हमेशा पानी पीते रहिए और शरीर को हाइड्रेट रखिए। उसके साथ साथ में कभी आप प्रकृति की गोद में जा कर के किसी पेड़ के नीचे आराम से बैठ करके लंबी सांस लीजिए। और जो धूप है, कम से कम सप्ताह में 3 दिन 10 से 15 मिनट का धूप लें। और जब भी आप ऑफिस में या कहीं भी काम कर रहे हैं तो बीच बीच में कंटिन्यू 1 घंटे में कम से कम आप 5 मिनट का गहरी सांस लें और बाहर थोड़ा घूमें। और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम करें और अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करें और अच्छा काम करें जो हमारे दिल, दिमाग और शरीर को ठीक रखे। अच्छा खान पान करें। अच्छा खान पान का मतलब ये नहीं कि हम बाहर का चीज़ें खाएं, हम अपने घर से बनाए हुए खाना को खाएं, बाहर का खाना न खाएं। क्योंकि खाना भी 2 तरह के होते हैं, एक हमारे शरीर को खराब करता है, जैसे मैगी, बेकरी का जितने भी सामान हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारे चीज़ें हैं जो आपको शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमको नहीं खाना है। ऐसा चीज़ें हमको खाना है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो हमको एनर्जी दे, जो हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। और ऐसे चीज़ें खाएं, फल खाएं, सलाद खाएं, हरे साग सब्जी खाएं, दालें खाएं। ये सारे चीज़ लेकर के आप अपने शरीर को सही रख सकते हैं। और जल्दी सोइए और जल्दी उठिए और अपनी शुरुआत गुनगुना पानी से कीजिए। और ज़्यादा देर तक मोबाइल नहीं देखिए। मोबाइल देखना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर ज़्यादा देर तक मोबाइल देखेंगे तो उससे भी आपको आँख से कम दिखाई देने लगेगा और उसका रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। आज आदमी को पता नहीं है कि रात में सोता है और सुबह उठता नहीं है। बाद में पता चलता है उनको कि उनको शुगर हुआ था, बीपी हुआ था, कोलेस्ट्रॉल हुआ था। ये सारी चीज़ें जो हैं, यह एक मीठा जहर का काम करता है और आपके शरीर के अंदर ये बीमारियों का समूह लेकर के जाता है और शरीर के अंदर जा कर के ये आपके अंग को खराब कर देता है। और बाद में पता चलता है कि हमको इस रोग से ग्रसित हो गए। कोई कवि ने ठीक ही कहा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। पैसा कमाने के चक्कर में आपने अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं दिया और लास्ट में आपके शरीर रोग से ग्रसित हो जाता है और उस बीमारी से झेलते झेलते आप अपने जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।